नमस्कार दोस्तों, 31 अगस्त 2022 को सोलापुर में भी रैली निकाली गई बापूजी के समर्थन में। संत श्री आशाराम बापू को पोस्को एक्ट के तहत फंसाया गया, जबकि सबूतों के हिसाब से लड़की नाबालिग नहीं थी। केवल उनके आरोप लगाने मात्र से ही बापूजी को जेल में डाल दिया गया। ये इस देश में कैसा इंसाफ है? आखिर कब इंसाफ होगा? 9 साल से एक निर्दोष संत को जेल में रखा गया है बिना सबूतों के आधार पर। आखिर ये पोस्को एक्ट का इतना बड़ा दुरुपयोग क्यों? पोस्को एक्ट का क्या इंटेंशन था? निर्दोषों को फंसाना, बापूजी जैसे संतों को फंसाना। आखिर बापूजी को बेल क्यों नहीं मिल रही है? बड़े एकत्रित हुए हैं, आज जगह जगह लोग एकत्रित हो रहे हैं। ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये तो एक ही जगह का दृश्य है। आज पूरे देश भर में 31 अगस्त ब्लैक डे मनाया जा रहा है जी। सालों के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ अगर कंसीडर करके जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की वजह से लोगों जो युवाओं का युवा दल का जो नाश होता है उसे रोकने के लिए उन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस निकाला। 25 दिसंबर उन्होंने बताया कि तुलसी पूजन दिवस के निमित्त इसको सेलिब्रेट करो। तुलसी का महत्व बताया कि तुलसी क्या है। तुलसी हमारे लिए साइंटिफिकली भी उतना इम्पोर्टेंट है और स्पिरिचुअली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बापूजी ने क्या किया कि युवा सेवा संघ निकाले, व्यसन मुक्ति केंद्र निकाले, बाल संस्कार केंद्र निकाले। मैं खुद एक बाल संस्कार केंद्र चलाती हूँ। वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो पहले से इतने उन्नत हो गए हैं कि उनके माता पिता मुझे बताते हैं कि फीडबैक देते रहते हैं मैं आते जाते समय कि उनके बच्चे बहुत उन्नत हो गए हैं। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? किससे हमने ये सब सीखा है? हमने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से सीखा है। उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरा और करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। एक लड़की ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस एक लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर बापूजी पर पोस्को एक्ट लगाया गया और उन्हें 9 वर्षों से अधिक जेल में बंद रखा है। इतना ही नहीं, भीषण कोरोना काल में भी बापूजी को जेल से बाहर नहीं छोड़ा गया, जबकि सरकार ने ये अनाउंस किया था कि सभी वृद्ध कैदियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन बापूजी को क्यों अंदर रखा गया? क्यों रखा गया? तो एक लड़की ने बताया तो बापूजी को अंदर डाला गया। तो करोड़ों महिलाएं चिल्लाकर बोल रही है, अपने यशस्वी जीवन का आधार पूज्य बापूजी को बता रहे हैं, तो उनके तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि वे पूज्य बापूजी के जो जीवन है उसकी तरफ देखें कि 50 वर्षों से भी अधिक उन्होंने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, लोगों में वैदिक ज्ञान बांटा है, बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवाए हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाए हैं, और आज भी वे जेल में होते हुए भी वो सब चल रहा है। तो मेरी सरकार से एक ही विनती है कि वे पूज्य बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र कारावास से मुक्ति दिलाए, और हम सब यही चाहते हैं और हमारी यही विनती है। हरिओम। एक जेल में डालने की साजिश है या षड्यंत्र है, इसके बारे में बताइए और आपकी डिमांड। हरिओम। आपका नाम बताइए। हरिओम। मैं सीए स्नेहा सचदेव हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से ये अपील है कि आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इतने सालों से, अगर 10 सालों के बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ अगर उनके अगेंस्ट मिल नहीं रहे हैं, तो इतने एटलीस्ट उनके एज और हेल्थ इशूज़ को कंसीडर करते हुए उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। और जब तक उनके खिलाफ कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत गवर्नमेंट के पास नहीं मिलते हैं, तो उनका कोई पॉइंट नहीं बनता है कि उनको इतनी टाइम तक इतनी परेशानी दी जाए और उनको जेल में रख दिया जाए। तो हमारे लिए तो गुरुदेव सर्वव्याप्त हैं, सब जगह हैं, वो हमारे गॉडमैन की तरह हैं। लेकिन स्टिल हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि आज मैं भी एक लड़की हूँ और करोड़ों हिंदुस्तानी उनके देशभक्त हैं, उनके ही भक्त हैं। तो जल्द से जल्द उन्हें रिहा कर दिया जाए। उनके ऊपर जो गुना दाखिल है, पोस्को का गुना दाखिल है, जो गुना उनके खिलाफ दाखिल है उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत गवर्नमेंट के पास है नहीं, और अगर है तो दिखाया क्यों नहीं जाता? हमें क्यों नहीं दिखाया जाता? हम भी तो देखें ना, सच इतना टाइम क्यों लग रहा है? सच बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? न्याय प्रक्रिया को इतना समय
जस्टिस देने में क्यों इतना गवर्नमेंट डिले कर रही है, ये कोई पॉइंट नहीं है। इंडिया का इतना स्लो है, आज हम 2022 5G की स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन कोर्ट्स और हमारी इंडियन गवर्नमेंट 0 GB की स्पीड पे मुझे लगता है कि काम कर रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग देयर। एंड जब तक कोई प्रूफ्स नहीं आते उनके खिलाफ कि उन्होंने कोई अभी तक प्रूफ हुआ ही नहीं है कि रेप हुआ था, कौन था वहाँ, कौन नहीं था, जब तक ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा हमें प्रूफ आते ही नहीं है, जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स भी ये स्पेसिफाई नहीं करती है कि लड़की के साथ कोई रेप जैसा केस हुआ है। मैं भी उनकी फॉलोवर हूँ, मैं भी वहाँ पे 5 साल से आश्रम में जाती हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देखने मिली है। चाहे इनफैक्ट हमें प्रेरणा दी जाती है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और हमें अच्छे सीख दी जाती है कि हम अपना भविष्य उज्जवल कैसे बनाएं। और अगर आज मैंने अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है उसका श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव को देना चाहती हूँ। तो मेरी गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि आसाराम जी बापू को बिना किसी प्रूफ के और अंदर नहीं रख दिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। हरिओम। आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल। तब्बल 9 वर्षे झाले आसाराम बापू यांना कैदेत ठेवलं असून त्यांची सुटका लवकरात लवकर करा असं म्हणत आसाराम बापू यांच्या सोलापुरातील साधकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती मूक मोर्चा काढलाय। यावेळी या मूक मोर्चानं सर्वांचं लक्ष वेधल्याचं पाहायला मिळतंय। बघूयात यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट। संत आसाराम बापू हे तुरुंगात जाऊन 9 वर्ष पूर्ण झाले आहेत, अद्यापही त्यांची सुटका होत नाही असा प्रश्न उपस्थित करत 30 ऑगस्ट या अन्यायी दिवसाच्या विरोधात सोलापुरात श्री योग वेदांत सेवा समिती, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडळ, संस्कृती रक्षक संघ तसेच भारत जागृती मोर्चा या संघटनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी मूक मोर्चा काढण्यात आला। गेली 9 वर्ष झालं, पण त्याआधी अनेक वर्ष बापूजींचं देशसेवेसाठी कार्य चाललेलं होतं। या सर्व कार्यामध्ये बापूजींचा राष्ट्र उन्नतीसाठी खूप मोठा हातभार आहे। ते गरीब वस्त्यांमध्ये अन्नदान वाटप करतात, त्यानंतर अनेक गरीब वस्त्यांमध्ये आजसुद्धा 9 वर्ष झाले जवळजवळ बापूजींना जेलमध्ये जाऊन, पण आजच्या घडीला सुद्धा भजन करो भोजन पाव अशा प्रकारची एक स्कीम पूर्ण सर्व आश्रमांमध्ये आपल्या भारतातल्या जेवढे पण असतील त्या सर्व ठिकाणी चालवले जातात आणि गरीब लोकांना त्या ठिकाणी अन्नदान, थोडंसं काही पैसा आणि हे देतात। तर हे सर्व कार्य जे आहे यामध्ये बापूजी आज 9 वर्षापासून जेलमध्ये आहे। एखाद्या विशिष्ट अशा गुन्हा केलेल्या लोकांना, खूप अगदी अवघड गुन्हा केलेल्या लोकांना सुद्धा पेरोल मिळतो, पण 80 वर्षापेक्षा जास्त वर्षाचे संत आहेत त्यांना 80 वर्षापेक्षा जास्त होऊन सुद्धा 9 वर्षामध्ये पेरोल सुद्धा मिळाला नाही। बेल तर लांबची गोष्ट आहे, म्हणजे जे अगदी संविधानामध्ये लिहिलेलं आहे की सर्वांचा हक्क आहे तो पेरोल सुद्धा मिळत नाही। त्यांना 18हून अधिक असे भयानक आजार आहेत, तेवढं असताना सुद्धा त्यांना पेरोल मिळत नाही, बेल मिळत नाही। त्यांच्या जवळचे निकटवर्तीय काही त्यांचा देहांत झाला, कायद्यांमध्ये त्याचं जर झालं असेल तर तेवढ्यापुरतं तर कमीत कमी बेल मिळते, पण बापूजींना एवढ्या वर्षामध्ये बेल मिळालेली नाही आणि या सगळ्या गोष्टीचा निषेध आम्हाला मनामध्ये वाटतो। त्यामुळे आम्ही निषेध करण्यासाठी आज तुमची बेल नाही मिळेल, तुमची बेल मिळावी, त्यांना बेल मिळावी, पेरोल मिळावं आणि न्यायालयाने व्यवस्थित त्यावरती निर्णय करून अगदी पारदर्शक प्रक्रिया करून बापूजींना निर्दोष लवकरात लवकर बाहेर काढावं। कारण त्यांच्याविषयी जे गुन्हा आहे त्यामध्ये फक्त बलात्काराचा कुठलाही आरोप नाही आहे, फक्त छेडखानीचा आरोप आहे आणि तोही काय पूर्ण सिद्ध झालेला नाही आहे। तर त्याचे सर्व पुरावे त्या ठिकाणी न्यायालयामध्ये सादर आहेत आणि सध्याला न्यायप्रविष्ट ते सध्याला केस आहे। तर आमची सर्वांची मागणी आहे की सरकारने लवकरात लवकर त्यावर पाऊल उचलावं आणि न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन सर्व बापूजींना आमच्या लवकरात लवकर निर्दोष मुक्त करून द्यावं। आज हम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधक, जो संत श्री आशाराम जी बापू पर घोर अन्याय हो रहा है कि आज वो जेल गए, पूरे 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस पूरे न्याय प्रकरण का हम निषेध करते हैं। जो संत एक निर्दोष हिंदू संत को न्याय दिलाने में असमर्थ रहा है, तो पूज्य बापूजी आज तक जेल में क्यों है? पूज्य बापूजी ने क्या किया है? पूज्य बापूजी ने महिला उत्थान मंडल निकाले जिसमें बताया जाता कि नारी तो नारायणी का अवतार है। बापूजी ने गौ रक्षा संबंधी जन जागृति लोगों में फैलाई, ताकि बापूजी बोलते हैं कि मेरा हर साधक गौ रक्षा के लिए हर समय तैनात रहना चाहिए।
तो बापूजी ने कत्ल खाने जाने वाले सभी गौओं को रोककर उनके रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाई और गौ रक्षा विषयी वो प्रचार प्रसार भी करते हैं। बापूजी ने जो ईसाई मिशनरियों के पछड़े में आके जो लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होके ईसाई धर्म स्वीकार किया था, उन लोगों को हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। तो बापूजी ने इतना ही नहीं, 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस कहलाया, इसका प्रचार प्रसार किया। बापूजी बोलते हैं कि इन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की वजह से लोगों जो युवाओं का युवाधन का जो नाश होता है उसे रोकने के लिए उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस निकाला। 25 दिसंबर उन्होंने बताया कि ये तुलसी पूजन दिवस के निमित्त इसको सेलिब्रेट करो, कि तुलसी का महत्व बताया कि तुलसी क्या है। तुलसी हमारे लिए साइंटिफिकली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और स्पिरिचुअली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बापूजी ने क्या किया कि युवा सेवा संघ निकाले, व्यसन मुक्ति केंद्र निकाले, बाल संस्कार केंद्र निकाले। मैं खुद एक बाल संस्कार केंद्र चलाती हूँ। वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो पहले से इतने उन्नत हो गए हैं कि उनके माता पिता मुझे बताते हैं कि फीडबैक देते रहते हैं मैं आते जाते समय कि उनके बच्चे बहुत उन्नत हो गए हैं। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, किससे हमने ये सब सीखा है? हमने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से सीखा है। उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरा और करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। एक लड़की ने बताया कि ऐसा हुआ है। उस एक लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर बापूजी पर पॉस्को एक्ट लगाया गया और उन्हें 9 वर्षों से अधिक जेल में बंद रखा है। इतना ही नहीं, भीषण कोरोना काल में भी बापूजी को जेल से बाहर नहीं छोड़ा गया है, जबकि सरकार ने ये अनाउंस किया था कि सभी वृद्ध कैदियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन बापूजी को क्यों अंदर रखा गया? तो एक लड़की ने बताया तो बापूजी को अंदर डाला गया। तो करोड़ों महिलाएं चिल्लाकर बोल रही है, अपने यशस्वी जीवन का आधार पूज्य बापूजी को बता रहे हैं, तो उनके तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि वे पूज्य बापूजी के जो जीवन है उसकी तरफ देखें कि 50 वर्षों से भी अधिक उन्होंने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, लोगों में वैदिक ज्ञान बांटा है, बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवाए हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाए हैं, और आज भी वे जेल में होते हुए भी वो सब चल रहा है। तो मेरी सरकार से एक ही विनती है कि वे पूज्य बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र कारावास से मुक्ति दिलाए, और हम सब यही चाहते हैं और हमारी यही विनती है। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल की गई है, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, और जब तक उनकी पुष्टि नहीं की जाए तब तक मेरे गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, और एटलीस्ट उनके मेडिकल टर्म्स एंड इश्यूज़ को कंसीडर करते हुए उन्हें पेरोल और बेल पे रिलीज़ कर दिया जाए। ये मेरी मोदी सरकार से अपील है। जब से मोदी सरकार आई है वो कहती रहती है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें हमारे साधकों के लिए सवेरा तभी होगा जब हमारे गुरुजी जोधपुर के जेल से बाहर होंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी सरकार से कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। हरिओम। हमारे बापूजी को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि अब तक कोई प्रूफ्स नहीं है, कोई मेडिकल प्रूफ्स, कोई कैमरा ऑन प्रूफ्स, कुछ भी रिपोर्ट के थ्रू कुछ भी प्रूफ नहीं किया गया है। इसलिए बापूजी की उम्र का लिहाज करते हुए बापूजी को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। ये हमारी मोदी सरकार से, गवर्नमेंट से अपील है। हम हमारी सरकार पे बहुत विश्वास करते हैं, और अब तक हम इसलिए सब साधक बहुत शांत है और बहुत वेट किया है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द बापूजी को रिहा कर दिया जाए। आणि मी जेव्हा 1 वर्षाची होते तेव्हापासून मी बापूजींशी कनेक्टेड आहे, पण आजपर्यंत मी असं कधीही काही पाहिलं नाही ज्याने की जे आरोप आमच्या बापूजींवर लावलेले आहेत। माझ्या गुरुदेवांमध्ये मला खूप आदर आहे, कारण की मी आज इथपर्यंत आले त्याचं श्रेय मी माझ्या गुरुदेवांना देते। आणि मी आज 18 वर्ष झाले आश्रममध्ये जाते, मला कधी असं काही हा दिसला नाही, त्यामुळे मी माझ्या गुरुजींना शंका घेतो काही ते आरोप सत्य आहेत असं मला वाटेल। तर जेही आरोप बापूजींवर केलेले आहेत ते सगळे असत्य आहेत आणि त्यामागे काही प्रूफ नाही आहे। सो माझी अशी अपील आहे आपल्या गव्हर्नमेंटला की त्यांनी आमच्या बापूजींना रिहा करावं आणि जोधपूर जेलच्या बाहेर आणावं। मागणी आहे की बापूजींना लवकरात लवकर सोडावं आणि
बापूंनी अन्याय काही केलेलं नाही. सगळे आम्ही लेडीज लोक आहेत तरी आम्हाला कुठंही काही दिसलेलं नाही आहे. तरी एका मुलीच्या सांगण्यावरून बापूजींना असा अन्याय करू नये. बापूजीवर खूप अन्याय आमच्या गुरुदेवांवर झालेला आहे. त्यांनी सहनशक्तीचा अंत झाला आहे. सगळ्या लोकांना कोरोनामध्ये सगळ्यांना बेल दिली. 1 मिनिटसुद्धा बापूजींना बेल दिली नाही. व इतका अन्याय संतावर करू नये. त्याचे परिणाम सगळ्या लोकांना भोगावे लागणार आहेत. खूप खूप साधुवाद, खूप खूप धन्यवाद. कारण मीडिया हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे आणि हा एवढा स्तंभ महत्त्वाचा आहे की आपल्या लोकशाहीला पुढे घेऊन जाणार आहे. आज जे पण 9 वर्षापासून परमपूजनीय संत श्री आशारामजी बापूंजींवरचा अन्याय होतो, या अन्यायाच्या विरोधात आज सर्व साधक एकत्रित झाले. हा अन्याय दिवस आहे ना, आज सोलापूरमध्ये नाही, पूर्ण भारतभर हा व्यापी प्रोग्राम राबवला जातो की 9 वर्षापासून पूज्य बापूजींना जे कैद्याचा अधिकार असतो तो कैद्याचा अधिकारही दिला नाही की जेणेकरून 1 दिवसाची पेरोल अथवा पूज्य बापूजींना कोरोना काळामध्ये कोरोना झाला तरीही न्याय प्रशासन किंवा यांना मी विनंती करतो की काही असा आजार झाला तरीही न्याय प्रक्रियेने 1 दिवसाची बेल द्यावी अथवा स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी जो काही कैद्याचा मानव हक्क अधिकार आहे तो अधिकार जेणेकरून मिळावा एवढी माझी भारताचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी आणि राष्ट्रपतींना एवढी चरण स्पर्श करून एक विनंती आहे की जेणेकरून त्यांना लवकरात लवकर बेल मिळावी अथवा स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी, स्वास्थ्य प्रक्रियासाठी आणि स्वास्थ्य उपचारासाठी बेल मिळावी ही विनंती आहे. आणि पत्रकारांना खूप खूप साधुवाद आणि खूप खूप धन्यवाद. 50 वर्षों से भी अधिक हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया है, लोगों को सत्संग ज्ञान बांटा है. क्या इसलिए उन्हें जेल में रखा गया है? एक लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, जबकि एफआईआर खुद बताती है कि उसमें रेप शब्द का जिक्र भी नहीं है. फिर भी बापूजी पर पॉस्को एक्ट लगाया और उन्हें जेल में बंद कर रखा है. करोड़ों महिलाएं बोल रही है चिल्ला चिल्ला कर कि बापूजी निर्दोष है, उनके निर्दोष होने के सबूत भी दे रहे हैं. फिर भी बापूजी को क्यों उनके बातों पर इग्नोर किया जा रहा है? क्या मतलब इसके पीछे किसका हाथ है? ये भ्रष्ट पत्रकारों ने, भ्रष्ट जो भी मीडिया वाले हैं, उन्होंने बापूजी की इस प्रकार की छवि बनाई है लोगों में कि वे मानने को भी अभी तैयार नहीं है कि बापूजी ने क्या किया है. और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वे भी कह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है, वे पूर्णतः निर्दोष है. उन्होंने भी केस की खुद स्टडी की है. तो फिर आप लोग जो आम जनता है उसके सामने ऐसी छवि क्यों बनाई रखी है? तो मेरी सरकार से यही विनती है कि पूज्य बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र कारावार से मुक्ति दिलाए और वे पूर्णतः निर्दोष थे, हैं और रहेंगे और हम सब बापूजी के साथ हैं. हरिओम. जे काही 9 वर्ष झाले